नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज देखिए एक बहुत ही बैड न्यूज़ है। बीएड और बीटीसी जो केस था हमारा कोर्ट केस, राजस्थान कोर्ट की दोस्तों एक निर्णय है। उसने बोला था कि हम बीएड को 1 से लेकर 5 प्राइमरी के लिए वैलिड नहीं समझते। अब उसी निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि जो राजस्थान ने निर्णय दिया है, हम भी प्राइमरी में बीएड को वैलिड नहीं मानते। अब देखिए एक बात ये समझ में नहीं आती कि कौन से नियम से ये लोग, मतलब बहुत बड़ी चीज़ें हैं, हम लोगों की तो कोई ऐसी औकात भी नहीं है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आता है कि कौन से मतलब नियम के तहत कभी कभी ये लोग प्राइमरी को वैलिड करते हैं और कौन से नियम के तहत बाहर करते हैं। तो ये चीज़ एक ऐसी चीज़ हैं जो किसी की भी समझ में नहीं आती है। मतलब अपनी चीज़ों को बार बार ये गलत साबित करते हैं और खुद उन्हीं चीज़ों को बोलते हैं भाई ऐसा नहीं सही है और ऐसा नहीं गलत है। मतलब यही लोग बोलते हैं कि प्राइमरी के लिए बीएड एलिजिबल है और बाद में बोलते हैं नहीं नहीं प्राइमरी के लिए बीएड एलिजिबल नहीं है, बीटीसी एलिजिबल है। बाद में फिर निर्णय आता कुछ साल बाद कि नहीं नहीं बीएड भी एलिजिबल है प्राइमरी के लिए। देखिए ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि किस नियम के आधार पर ये चीज़ें होती हैं और किस नियम के आधार पर ये चीज़ें दोस्तों नहीं होती हैं। लेकिन एक बहुत बैड न्यूज़ है कि जो बीएड है वो बाहर हो गया है लेवल 1 से लेकर 5, मतलब पीआरटी के लिए। अब बीएड वालों के लिए टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी हैं ऑल इंडिया में, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, डीएसएसपी हो या फिर एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल हो, XYZ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, बीएड एलिजिबल है। लेकिन दोस्तों बीएड प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अभी जो फाइनल निर्णय है वो देखिए अभी पढ़ना बाकी है और उसमें बताया जाएगा कि कब से एलिजिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों ये रॉन्ग है और मेरे अनुसार गलत है, क्योंकि देखिए अगर मैंने पहले भी बताया था, काफ़ी सारे साथियों ने वो चीज़ अच्छी लगी थी, उन्हें नहीं लगी थी, मैं नहीं मानता इस बात को, अपना माने। लेकिन मैंने बोला था दोस्तों बीएड या बीटीसी बात एक ही है, दोनों के अंदर पढ़ाई होती है। हालांकि थोड़ा सा पढ़ाने के अंदर डिफरेंस होता है। भाई बीटीसी के अंदर प्राइमरी बच्चों को टीचिंग कैसी कराई जाती है ये बताया जाता है, लेकिन बीएड के अंदर दोस्तों उच्च शिक्षा, मतलब आपको जो माध्यमिक शिक्षा होती है उस तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर हम जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है या फिर पहले भी बोला गया है भाई बीएड वाले प्राइमरी के लिए वैलिड हैं परंतु उन्हें एक ब्रिज कोर्स करना होगा, उसी प्रकार से बीटीसी वालों को भी टीजीटी पीजीटी इन वैकेंसियों के लिए वैलिड कीजिए, उन्हें भी कोई कोर्स कराइए 4-5 महीने का, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को बराबर कीजिए। इससे क्या होगा, देखो बच्चों का टाइम बचेगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा बीटीसी करता है फिर वो बीएड करेगा और किसी ने बीएड किया तो वो बीटीसी करेगा, उसमें वो अपना टाइम, बहुत कीमती टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट करेगा, जबकि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो मेरा एक ओपिनियन यही है कि बीटीसी वालों को भी टीजीटी पीजीटी जहाँ बीएड मांगा जाता है सब जगह एलिजिबल करना चाहिए और उन्हें भी एक तरीके से कोर्स कराया जाना चाहिए जो कि डाइट के माध्यम से। देखिए अगर मैं बात करता हूँ कि बीएड कब से बाहर है, देखिए पूर्व में जितनी भी वैकेंसी हुई है क्या उन पर बीएड का, क्या उन पर इस निर्णय का असर होगा या नहीं होगा। देखो मैं तो मानता नहीं कि पिछली जितनी भी वैकेंसी हैं, चाहे केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर जो 2018 वाला बैच था वो वाली वैकेंसी, या यूपी के अंदर जो 2018 के अंदर 69,000 वैकेंसी निकली थी, वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, लेकिन ऐसा दोस्तों है नहीं। अब देखिए उन लोगों ने अभी तक ब्रिज कोर्स किया नहीं है, क्योंकि जॉब पर रहते हुए दोस्तों ब्रिज कोर्स हो भी नहीं सकता, ये गवर्नमेंट की एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कब ब्रिज कोर्स कराएगी। तो ठीक है दोस्तों, देखिए एक बहुत बैड न्यूज़ है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो भाई हर इंसान टीजीटी पीजीटी की तैयारी नहीं कर सकता, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के अंदर जो वैकेंसी है वो इतनी नहीं आती है। भाई अगर मैं किसी भी स्टेट की बात करूँ तो वहाँ पर अच्छी वाली वैकेंसी आती है, वैकेंसी कभी कभी आती है 4-5 साल में आती है, लेकिन 50,000 60,000 70,000 इस तरीके से वैकेंसी आती है, लेकिन टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी इतनी नहीं आती है। लेकिन
एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी बीएड के साथी हैं, जितने भी हमारे बीएड के साथी हैं दोस्तों, आप अपने आप को सिर्फ प्राइमरी की वैकेंसी तक सीमित नहीं रखो। आप अपने आप को प्राइमरी की वैकेंसी तक सीमित ना रखें। कृपया करके आप तैयारी करते रहें। देखिए तैयारी करते रहें। और अगर आप देखिए, एक बात और कहना चाहता हूँ, जो प्राइमरी की पीआरटी की तैयारी करते हैं उसके अंदर और जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं उनके अंदर डिफरेंस होता है। देखिए अगर आप पीआरटी की तैयारी करते हैं तो आप इसके साथ साथ में कोई और टारगेट भी लेके चलें। जैसे बीएड वाले रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, जो ठीक ठाक है वो एसएससी बैंकिंग वगैरह की तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आप शुरू से, वैसे ये एक तरीके से उचित नहीं लगेगा बहुत सारे बच्चों को कि अगर उन्हें ये तैयारी करनी थी तो उन्होंने बीएड का कोर्स क्यों किया, क्योंकि स्पेशली उन्हें टीचर बनना है इसलिए उन्होंने बीएड का कोर्स किया है। लेकिन आप एक तरीके से साइड में रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अपनी सहूलियत के अनुसार कुछ ना कुछ साइड में ज़रूर रख सकते हैं, क्योंकि अगर वैकेंसी आती है, क्योंकि वैकेंसी तो आपको पता ही है कि साल लग जाते हैं वैकेंसी आने में। ठीक है, देखिए इस बार बीएड वालों की तो बहुत ज़्यादा मौज है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीएड वालों के लिए ऑलमोस्ट कम से कम 10 वैकेंसी निकल चुकी है। देखिए चाहे एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल की बात करी जाए तो टीजीटी पीजीटी की बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, केवीएस की जो वैकेंसी थी वो निकली हुई थी, एनवीएस की वैकेंसी निकली हुई थी, उससे पहले DSSB की वैकेंसी निकली हुई थी। और बिहार के अंदर देखिए कितनी बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। हालांकि इतनी वैकेंसी निकली हुई है बिहार के अंदर, झारखंड टीजीटी पीजीटी की बात करी जाए या फिर किसी भी स्टेट की बात करी जाए, बहुत अच्छी वाली वैकेंसी निकली हुई है। तो बीएड वाले साथियों आप बिल्कुल भी निराश ना हो। ठीक है, बी पॉजिटिव। अब देखो बी पॉजिटिव एक शब्द ऐसा है जो सिर्फ दिलासा देने वाला है। इस शब्द से एक तरीके से आपका दर्द, आपका जो दुख है वो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बनाए रखें, खेल में बनाए रखें दोस्तों। देखिए अगर बीएड बाहर हुआ है तो एक न एक दिन बीएड अंदर भी होगा डेफिनेटली। यूपी के अंदर होता रहता है। ठीक है, यूपी की बात करी जाए या फिर ऑल इंडिया की बात करी जाए तो ये चीज़ें तो होती रहती हैं कि कभी कभी बीएड बाहर हो जाता है और कभी कभी बीएड अंदर हो जाता है। 72,000 की अगर मैं बात करता हूँ तो 72,000 के अंदर देखिए बीएड को शामिल किया गया था। उससे पहले बीएड पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं था। उसके बाद में दोस्तों फिर बीएड को बाहर कर दिया गया। उसके बाद 69,000 में फिर दोस्तों बीएड को शामिल किया गया। अब दोस्तों फिर बीएड को अंदर, बीएड को बाहर, अब आने वाले समय में फिर बीएड को अंदर कर दिया जाएगा। तो बी पॉजिटिव, ये चलती रहती है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल तो नहीं बोल सकता मैं, आप देखिए अपने अनुसार जैसा आपको उचित लगता है। ठीक है, बहुत जल्दी इस डिप्रेशन से बाहर निकलिए और अपनी तैयारी को बनाए रखिए। ठीक है दोस्तों काफ़ी समय से मेरी वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।